26 जनवरी की जो बात कर रहे हैं, किसने बोला था भाई हाँ हम लाल किला जाएंगे? हमने तो बोला नहीं, ना हमारे जत्थेबंदियों ने बोला। कौन लाल किला लेके गया? पर किसी का कोई फैसला मतलब कुछ नहीं था कि लाल किले की ओर जाना भी है। हमारी जत्थेबंदियों का कोई फैसला नहीं था जी। हमने खुद कह रखा था सिर्फ रिंग रोड के ऊपर जाएंगे, लाल किले का कोई फैसला नहीं था, कोई लाल किले पे जाना नहीं था हमने। हमारे अंदर चंद लोग जो ये गंदी राजनीति खेलते हुए इन्होंने हमारे अंदर घुसा दिए, जो इनके बहुत करीबी नेताओं के, करीबी सांसदों के जो इनके मित्र हैं, उनके इलेक्शन के प्रभारी रहे हैं, इलेक्शन जताने में वो दीप सिद्धू का बात करें। बिल्कुल जी, उनको घुसा दिया। और वो इंसान आके यहाँ पे 25 तारीख को, उससे पहले तो कभी स्टेज पे वो आया नहीं है। अगर आता था, अगर उसके दिल में चोर था कोई, अगर जो आदमी चोर नहीं होगा तो वो साफ सुथरा दिन में आएगा, दिन में आएगा और दिन में लोगों से मिलेगा, अपना जो प्रोटेस्ट के वो फेवर में है तो उसके अगेंस्ट बोलेगा सरकार के, और दिन में वापस चला जाएगा। वो मुझे आज यहाँ 50 दिन के करीब होने वाले हैं, मैं उस आदमी को जब भी यहाँ आता था, क्योंकि मेरा बिल्कुल जो मेरा ये पंडाल है ये बिल्कुल स्टेज के बैक है, बिल्कुल बैक है। वो जब भी आता था वो रात को 11:30-12 बजे आता था, और चंद ये कोई हमारे भाई किसान यहाँ घूम रहे होते थे तो उनके साथ खड़ा होके फोटो करा के, फेसबुक लाइव होके, जहाँ हमारे निहंग सिंह बाबा जी बैठे हैं, यहाँ जत्था बैठे हैं, उनके साथ थोड़ा आग सेक के, उनके साथ फोटो खिंचा के लाइव होके चला जाता था। दिन में वो कभी नहीं आया, क्योंकि दिन में उनको घुसने देते ही नहीं थे, जत्थेबंदियों वाले लोग उनके साथ ही नहीं थे। जब हमारी यहाँ 25 तारीख को रात को स्टेज हमारी बड़ी हो गई है, स्टेज समाप्त हो गई है, तब वो जत्था आता है उनका 50-60 लोगों का, आके स्टेज कैप्चर कर लेता है। वो अपनी तरह से जो निकालना है, बनाना है, रोड मैप बना रहे हैं। हमारे किसान भाई तो उनके साथ थे ही नहीं थे, ना हमारे किसान भाई उनमें थे, ना उन्होंने बोला था। और आगे पहली बात, सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही। जब सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी, लास्ट 25 को परमिशन दी भी, हम ठीक है जी आप कर सकते हो। सिंगू बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड लगे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड लगे हुए हैं, गाजीपुर वाले बॉर्डर के जो बैरिकेड थे वो हटाने शुरू कर दिए। सिंगू बॉर्डर के रात हो जाती है, हमें रात तक बैरिकेड नहीं हटते। हम सोचते हैं भी सुबह जाना है, क्या बात है, अभी अभी तक हटे क्यों नहीं है? टिकरी बॉर्डर पे भी नहीं हटे, गाजीपुर बॉर्डर पे तो पुलिस ने हटा दिए हैं, क्या बात है। चलो फिर भी आता है मन में भी कोई होगी इनकी बात, पुलिस का कोई अपने तरीके से हटा देंगे, सुबह हटा देंगे, हमें क्या है। जब हम सुबह 6 बजे उठते हैं, क्योंकि यहाँ लाखों में ट्रैक्टर आया हुआ था, लाइनों में लगा हुआ था, हमारे 6 बजे हम उठ के देखते हैं तब भी बैरिकेड लगे हुए हैं। 6:30 बजे देखते हैं तब भी बैरिकेड लगे हुए हैं। मेरे 250 ट्रैक्टर मेरा आया था, हमारे दल का आया था, वो लोग आके मुझको बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता था, वहाँ मरण व्रत पे बैठा हूँ। सब बता रहे हैं भी प्रधान जी अभी बैरिकेड लगे हैं, महंत जी अभी बैरिकेड लगे हैं। 7:30 के बाद क्या होता है, चंद कुछ गाड़ियाँ, 20-25 गाड़ियाँ, यही जो आपने आपको कह रहे हैं जी हम तो थे ही नहीं थे, जो इनके संसद लोगों के बड़े करीबी हैं, जो वो कह रहे हैं हम तो थे ही नहीं थे, उनकी 20-25 गाड़ियाँ आती हैं ये पिछली साइड से, वो आगे आके जो दिल्ली से आने वाली साइड है उस तरफ आके आगे लग जाती हैं। जब वो गाड़ियाँ लग जाती हैं, वही पुलिस को 10-15 मिनट में जब कन्वे हो जाता है भी वो आदमी आ गए हैं, अब आप बैरिकेड हटा दो, तभी वो बैरिकेड हटाते हैं। किधर से? जो दिल्ली की तरफ से रोड आ रही है, जाना किधर से है? जो इधर करनाल की तरफ से जोर जा रही है, इधर से हमने अंदर जाना है, ये बैरिकेड नहीं खुल रहे। जो दिल्ली से रोड आ रही है वो हाँ, वो जो नहीं, यही जो दिल्ली से रोड आ रही है, ये रोड आ रही है, ये रोड खुल रहे हैं। आने वाली तरफ से बैरिकेड खुल रहे हैं, ना कि जाने वाली तरफ से खुल रहे। आने वाली तरफ वाले बैरिकेड खोल दिए,
वो 20-25 गाड़ियां जो थी वो अपनी आगे ले गए। किसी को क्या पता, किसान भोले वाले थे, वो आगे ले गए। 10-15 मिनट बाद जब वो गाड़ियां निकल गई तो इन्होंने जो करनाल की तरफ से दिल्ली को साइड जा, वही 20-25 ट्रैक्टर के पीछे पूरा काफिला निकला। वो जब दिल्ली की तरफ से जो करनाल की तरफ से दिल्ली को जो रोड जा रही है, इधर वाले बैरिकेड थे ये भी खोल देती है पुलिस। हमारे भाई जो उस तरफ भी ट्रैक्टर लेके खड़े थे, क्योंकि ट्रैक्टर लाखों में था और इधर भी थे, वो जो 20-25 गाड़ियां आगे गई हैं वो गाड़ियों के पीछे लगा लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ियां, ये ट्रैक्टर थे उनके पास, किसी के पास नोवा थी, किसी के पास फॉर्च्यूनर थी, किसी के पास एंडेवर थी, कोई फॉक्स स्कॉर्पियो थी, ऐसी गाड़ियां थी, उनमें बैठे थे, वो उनके पीछे लगा लेते हैं, चलते जाते हैं। 2 किलोमीटर डिस्टेंस लंबा हो जाता है, तभी मेरे पास मेरे इंसान आते हैं, हमारे पार्टी के बंदे आते हैं, वो कहते हैं प्रधान जी अब हम चलें, क्योंकि मैं उसी दिन रात को 3 बोतल ग्लूकोज की लगवा के आया था। जब ये परेड की बात हुई थी, जब हमें मंजूरी मिल गई थी दिल्ली पुलिस से भी, हाँ हम आप रिंग रोड पे निकलवा सकते हैं, मैं 3 बोतल ग्लूकोज की लगवा के इसलिए आया था भी मैं भी इस परेड में शामिल होऊंगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी परेड होगी जो सच में किसान और नौजवान और देश का युवा करेगा। वो सरकारें करती हैं, ये हम करेंगे। देशभक्ति हम में भी है, हमारा भी फ़र्ज़ है, हम भी कर सकते हैं, चलो हम चलें। मैं 3 बोतलें लगवा के उठने जोगा हुआ था, चलने जोगा हुआ था। मैं गाड़ी में बैठा, ट्रैक्टर में जो हमने अपने पाल सजाए हुए थे, 200 ट्रैक्टर आ रखे थे, पर वो बिखरे बिखरे खड़े हुए थे। हमारे 10 ट्रैक्टर 12 ट्रैक्टर यहाँ खड़े थे जो एक साथ खड़े थे। मैं पहले में बैठा। जब 2 किलोमीटर लंबा काफिला चल पड़ा, वो कहते जी हम प्रधान जी चले, महंत जी चलें। चलो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। हम चले। हम जब चले, हम धीरे धीरे निकलने लगे। हम जाते जा रहे हैं जी। आगे जाके क्या देखते हैं, पुलिस साइड पे खड़ी है और जो आगे बैरिकेड लगे हैं वो तितर बितर किए पड़े हैं, और पुलिस हमारे को कुछ रोक नहीं रही। पुलिस उल्टा हमें हाथ वेव कर रही है और किसान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। यही करनाल रोड के ऊपर ही, यही 3 बैरिकेड इन्होंने पहले लगा रखे थे, इसी रोड के ऊपर। हम जाते जा रहे हैं, पुलिस हमें जिंदाबाद जिंदाबाद किसान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। हम कह रहे हैं अभी हमारे भाई जवान हमारे को किसान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो चलो हम भी जय जवान जय किसान का नारा लाए। हमने भी जवान जिंदाबाद के नारे लगाए भी चलो आज किसान और जवान एक साथ हो गया है। हमें कोई बीच की पता ही नहीं था भी इनकी असली बीच में क्या है। वहीं दिल्ली पुलिस के साथ चंद लोग भी खड़े हैं जो उनके हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं, किसी के हाथों में लोहे की रॉड पकड़ी हुई है। वो दिल्ली पुलिस के साथ बैठ के कान से कान लगा के बातें किए जा रहे हैं। हम सोचा भी ये दिल्ली के कोई होंगे आदमी यहाँ पे, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा शांतमय तरीके से चल रहा था और आगे से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पीछे थे। जब हम पहुंच जाते हैं करनाल बाईपास के पुल के पास, हमने वहां से लेना था राइट टर्न। राइट की बजाय जब हम लेफ्ट मुड़ते हैं, मेरे माइंड में आता है भी जाना हमने रोहनी की तरफ है, तो ये हम आईएसबीटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये क्या बात है, इसका देखा है तो सही क्या बात है। क्या देखते हैं, आगे जो राइट तरफ जाना है उस तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं। मैंने अपने आदमी को भेजा, अपने वर्कर को भेजा, नौजवान हमारे युवाओं को भेजा, मैंने चंद भी तुम देख के आओ आगे क्या बात है, भी राइट साइड को जाना है तो ये सारा काफिला लेफ्ट साइड को क्यों जा रहा है, तुम देख के तो। वो जो हमारे वर्कर गए पार्टी करते करते गए, वो कहते भी आगे ना जी पुलिस ने बैरिकेड लगा रखी है, जो पुल के ऊपर चढ़ती है उधर नहीं जाने दे रहे, ये इधर कोई जाना। चला गया काफिला हम आईएसबीटी की तरफ गया। हम जब आईएसबीटी की तरफ गए, मैंने देखा भी अब कोई ना कोई, मेरे माइंड में आई उस बात पे भी ये बात कोई ना कोई गलत साइड चली गई, भी जाना रोहनी की तरफ था, ये पुलिस ने डिवर्ट क्यों कर दिया हमें आईएसबीटी की तरफ। देखो जब मैं आगे क्या देखता हूँ, पब्लिक का बहुत हमें शुंगारा मिल रहा है। पब्लिक बड़ी हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करती है, खाने पीने की सब कुछ लगाती है, और जय किसान जय जवान के नारे लगा रही है, फूलों की वर्षा कर रही है, माला डाल रही है हमारे। पर कहीं भी जहाँ कट है, डिवर्जन है, वो सारे के सारे बंद है, बैरिकेड लगा के बंद कर रखे हैं। यहाँ से शुरू होने के बाद वो लाल किला डिवर्जन तक, कट तक हमें कोई भी कट खुला नहीं मिला, सारे बंद मिले,
सारे बंद मिले। आईटीओ सॉरी जो आईएसबीटी पे भी पहुंचे हम, वहाँ भी बंद। जो ऐसे घूम के अंदर की तरफ से ऐसे यू टर्न लेके आईएसबीटी की तरफ आता है ना, वो इधर से जाके ऐसे घूमना पड़ता, वहाँ भी बंद लगा रखा था। उधर से भी कह रहे थे नहीं जी आप ये इधर से जाओ, ये बंद है। उधर भी बंद था। चलो हमने बोला कहीं होगा, आगे से मुड़ के आना होगा। जब हम आगे जाते हैं जी, क्या देखते हैं, एक साइड है राजघाट की बैक साइड जाती है रोड, एक जाती है लाल किला की तरफ, और एक वहीं से यू टर्न लेके आईएसबीटी की तरफ आ जाती है। वही रोड जो राजघाट की तरफ जाती है रोड, वो उस रोड की तरफ पब्लिक खड़ी हुई है और पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और पुलिस वालों के 4 आदमी रोड के बीच में आके खड़े होके हमें, जो हम इधर से आ रहे हैं तो उधर से हमें कह रहे हैं जी आपने राइट टर्न करना है, जो कि हमें लेफ्ट करना था, वो कह रही है राइट टर्न करना, और पुलिस वाले हमें अपने तरीके से लेफ्ट टर्न करा रहे हैं। इधर से आते हुए हमारा राइट बनता है और जैसे हम सामने खड़े हैं तो लेफ्ट बनेगा। कह रहे हैं जी इधर को टर्न करना है आपने। हम पूछते हैं भी इधर को क्यों करना है जी? वो कहते हैं जी आपका ना लाल किले से आगे से मोड़ के रखा हुआ है, आप वहाँ से घूम के आओगे, इधर से घूमो। तो जो हमारे आगे वाले थे वही वो लाल किला तक पहुँचे थे, हम वो टर्न के पास आ गए थे क्योंकि वो 1-1.5 किलोमीटर का टर्न बनता है वहाँ से। हमने बोला चलो भाई सरकार की कोई होगी भाई रूट मैप रखा होगा, भी इधर से ऐसे घुमा के वापस जाएंगे। हम जाते हैं, हम क्या देखते हैं वहाँ जाके, वहाँ लोग किसान भाई उतर के रोड सड़क के ऊपर खड़े हैं, लाल किला के आगे खड़े हैं, ऊपर कोई नहीं जा रहा। मैं देखता हूँ भी मेरे माइंड में आता है भी ये गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी हमारे खुद कहते हैं भी किसान बड़े भोले भाले होते हैं, इनको जिस तरफ मर्जी लगा लो ये लग जाते हैं। यही जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो वो कोई गलत तो कह नहीं रहे, सच है। सबसे पहले पहल किसने की कि चलिए लाल किले के अंदर ही जाते हैं? मैं आपको सारी मैं बताऊंगा, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं देखते हैं, मैं कहता हूँ भाई अब ये गलत बात होगी, इनको कहीं ऐसा ना हो जो सरकार चाह रही है कहीं वही बात हो जाए जो आज सरकार ने पेश करके आगे रख दी। मैं उसी बात से डर रहा था। मैंने बोला भी चलो अपनी जान की परवाह नहीं करनी, हमारे बड़ाओं ने पहले शहीदियाँ दे दी, अगर मुझे भी शहीद देनी पड़ी तो मैं दे दूँगा। अब जाके इसको रोका जाए। जब मैं जाता हूँ जी मैं उतर के ऐसे जाता हूँ, जो मेट्रो स्टेशन है वो मेट्रो स्टेशन के मैं ऐसे सामने से होके लाल किला के अंदर की तरफ जाने जाता हूँ। वो गेट लगा होता है, हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है उसकी, हमारे पास वो रिकॉर्डिंग है। वो हम जब जाते हैं, हम वहाँ गेट पे जाके 4 पुलिस वाले बाहर खड़े हैं अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ कोई भी नहीं है, एक पुलिस वाला है। मैं उनको जाके आराम से कहता हूँ भाई साहब हमें उधर चले जाने दो, हमारे किसान भाई चले गए हैं, हमने उनको वापस लाना है, ये गेट खोल दो। वो आगे से पुलिस वाले क्या कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं जी भाई साहब आपके लिए ये खोल दिया है लाल किला आज हमने। पुलिस वालों ने कहा? हाँ, कहते जी आपका ये लिए लाल किला खोल दिया गया है, आप वो परले वाले गेट से जाइए, वो गेट से अंदर जाइए, आप किसानों के लिए आज लाल किला खुला है। क्या बात कर रहे हैं? ये बात बोली जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो पुलिस वालों ने ये बात बोली भी किसानों के लिए वो गेट खोल रखा है, आप उधर से जाइए मेन गेट से। ठीक, मैंने बोला हो सकता भी कोई मोदी जी के माइंड में आ गई हो कोई बात, चलो कोई हो भी समझ गए हो भी किसान भी देशभक्त है, चलो भी आज ये किसान, मैं लाल किले पे नहीं, आज नहीं, मैं 26 जनवरी पे अपना इंडिया गेट पे तिरंगा चढ़ा रहा हूँ, तो चलो किसान लाल किले पे कोई आ जाए, कोई नहीं। हम तो जाते हैं, हम इतने में पैदल पैदल चल के जा रहे हैं, वो जो करोल बाग चांदनी चौक वाला चौक है, हम जब वहाँ पहुँचते हैं हम देखते हैं ऊपर कोई तिरंगा नहीं था उनके हाथ में, जो दीप सिद्धू के चंद लोग खड़े थे और दीप सिद्धू खुद खड़ा था, उनमें कोई लखा सदाना नहीं था। ऐसे ही मैं झूठ मारूं, झूठ नहीं मारूंगा, मैं सच बात है जो आंखों से देखी है वही बोलूंगा, चाहे कट जाऊं पर झूठ नहीं बोलूंगा। सच यही है भी वहाँ सिर्फ दीप सिद्धू था, कोई लखा सदाना नहीं था। जब यहाँ से चले थे तब भी यहाँ लखा सदाना नहीं था, सिर्फ दीप सिद्धू था। जहां तक मैं देख रहा हूं, अपनी सोच से देख रहा हूं, लखा सदाना को तो वैसे ही साथ जोड़ा जा रहा है। लखा सदाना उस इंसिडेंट में, उस वीडियो में कहना है कि मेरे पास सारा कच्चा चिट्ठा है, कौन लोग मेरे साथ थे, कौन लोग मेरे साथ नहीं थे। वो कच्चा चिट्ठा क्या है, कच्चा चिट्ठा वो तो अभी दिखाए तो सही, बोलने से थोड़ा होता है, बोलने से सभी बोलते रहेंगे, अगर सच्चा है तो लाए दुनिया के आगे, फिर पीछे बोलते बोलते से क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने वहाँ से देखा अभी ऊपर ये सारा केसरी झंडा लेके खड़े हुए हैं, ठीक,
और कोई तिरंगा नहीं है। हमारे किसान भाई नीचे खड़े हैं। मैंने सोचा भी अब ये किसानों को ऊपर बुलाया जा रहा है, यहाँ गलत चीज़ शो कर देगा। जो हमारा आंदोलन है इसको तार पीड़ो करने के लिए जो सरकार चाह रही है वो अपनी इस राजनीति में कामयाब हो जाएगी। मैंने बोला इसको चल के रोका जाए। जो ये झंडा केसरी चढ़ा रहे हैं ये गलत साइड सरकार बना देगी, वहाँ जाके तिरंगा भी चढ़ाया जाए। मैं त्रिलोचन सिंह सरपंच जी को साथ लेके धीरे धीरे चल के गया हूँ। मेरे हाथ में सबसे बड़ा तिरंगा वीडियो के अंदर है, मेरे हाथ में था। मेरे साथ त्रिलोचन सिंह जी थे, उनके हाथ में छोटा तिरंगा था। हम ऊपर गए हैं। मैं ऊपर जाके क्या देखता हूँ, पहली बात तो जब हम गेट से जा रहे हैं ना, मैंने वो गेट देखा जो कह रहे हैं जी पब्लिक ने खोल दिया। लाल किले का गेट है वो, एक गेट नहीं है, वहाँ 3 गेट है। 2 गेट तो हैं, 3 नहीं है तो 2 तो हैं, 2 हैं। वो गेट सरिये का बना हुआ है, उसके पीछे लोहे का गेट है, उसके पीछे लोहे का है, पहले सरिये का है। अगर गेट बंद था तो वो आज तक वो महाराजाओं के, मुस्लिम जो थे हमारे अकबर, उनके बनाए हुए, उसके बाद शाहजहां उनके बनाए हुए, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भी उस पर किया। वो गेट आज तक हमारे 20 हाथी नहीं तोड़ पाए, तोप का गोला नहीं तोड़ पाया। तो ये चंद भाई हमारे किसान भाई धक्का लगा के तोड़ देंगे उसको। पहली बात ये कह रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं जी हमारा एक किसान ऊपर से चढ़ के गेट के उधर चला गया। क्या वो एक छोटी सी दीवार है जो नांग के उस तरफ चला जाएगा? रिकॉर्डिंग में दिखाया गया कि उन्होंने कई लोग गए, फिर उस पर खोली गई गेट। वही बता रहा हूँ जी। वो क्या था, वो गेट कोई उधर किसान नहीं गया, जा सकते ही नहीं थे किसान। जो हमने देखा, जो मैंने अपना ऑब्जर्व किया, वहाँ पे क्या था, वो गेट अंदर से पीछे लोहे वाला तो पहले ही गेट खुला हुआ था, पुलिस वालों ने पहले ही खोल रखा था। जो सरिये का गेट था, जो उसके था, वो गेट इन्होंने बंद किया हुआ था। अंदर से कोई ताला नहीं लगाया था। वो हाथ डाल के इन्हीं के बंदों ने, दीप सिद्धू के बंदों ने वो गेट खोल दिया। जब वो खोल दिया किसी पुलिस ने रोका नहीं, वो सारे ऊपर चले गए। पीछे से किसानों को बुलाने लग गए, किसान भाई जाने लग गए। जब मैंने देखा भी ये चीज़ ऊपर हो रही है, कोई तिरंगा नहीं है, सबके हाथ में ये झंडे फड़े हुए हैं, ये किसानों को उकसा रहे हैं अभी ऊपर आओ, हम इसको खालिस्तानी रंग दे देंगे, जो सरकार चाह रही थी, जो वो चंद पूंजीपत, जो चंद वो उनके लोग थे दीप सिद्धू जैसे, जो वो करना चाह रहे थे। जब मैंने देखा भी ये किसानों को ऊपर बुला रहे हैं, मैं जाऊं, मैं गया, धीरे धीरे देखता जा रहा हूं। ऊपर जाके मैं क्या देखता हूं, मेरे जाने तक तब इन्होंने केसरी झंडा ऊपर नहीं चढ़ाया था। मेरे जाने, हाँ, मेरे जाने तक इन्होंने केसरी झंडा ऊपर पाइप पे चढ़ा दिया। वहाँ कोई तिरंगा नहीं लगा था, तिरंगा वहाँ लगा नहीं हुआ था। जब मैं जाके ऊपर देखता हूँ जी, वहाँ तिरंगे वाली जगह पे यही केसरी झंडा, जो हमारे मोदी जी आज बताने लग रहे हैं, ये गोदी मीडिया बता रहा है जी खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया, खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिया। वो झंडा जो हमारे मोदी जी गुरुद्वारा रकाबगंज जाते हैं तो वहाँ गुरुद्वारे पे मैं देखता हूँ पटका बांध के जाते हैं, वही खंडा साहब का निशान लगा है, वही खंडा साहब का निशान लगा हुआ झंडा वो चढ़ाते हैं। वही झंडा था जो मोदी जी अपने सर पे बांध के गए हैं, और उसको ये खालिस्तानी बता रहे हैं। ठीक, जब हम ऊपर जाके वो देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब धीरे धीरे मैं चढ़ के जाता हूँ, मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, पुलिस वाले आगे खड़े हैं दीप सिद्धू के। मैं उनको कहता हूँ भी मेरे को आगे जाने दो, मैंने तिरंगा चढ़ाना है यहाँ पे, क्योंकि ये तिरंगे की जगह है और तिरंगा ही चढ़ाऊंगा। जो दीप सिद्धू पीछे था पुलिस के, उन्होंने मेरे को बोला जी आप इनसे बात कर लो, अगर ये जाने देते हैं तो आप चले जाओ। वो इतनी देर में मेरे पास आता है, आके मुझको कहता है नहीं जी नहीं, आप तुसी थल्ले चलो, पंजाबी में तुसी थल्ले चलो जी, तुसी थल्ले चलो। मैं कहता हूँ भाई क्यों, तिरंगे झंडे की जगह यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ चीज़ दूसरी बनाए जा रहे हैं, ये मत बनाओ, यहाँ तिरंगे को ही रहने दो, आप यहाँ तिरंगे की जगह है। वो बहस बिजाई करता है थोड़ी सी मेरे साथ, 1-1.5 मिनट की। मैं कहता हूँ ना भाई तू मेरे को मत कह कुछ, तू अपना पीछे रह, मैं अपना ये तिरंगा चढ़ा के जाऊँगा। मैंने तो चढ़ा। दिल्ली पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस तो उसके आगे खड़ी थी ना जी, पहले हम यहाँ खड़े हैं, जैसे ये आप बैठे हो,
दिल्ली पुलिस आगे है, पीछे वो था। जब मैंने दिल्ली पुलिस वालों को बोला भी मेरे को ये फ्लैग यहाँ चढ़ाने दो, तिरंगा, वो कहते हैं जी आप दीप सिद्धू से पूछ लो, अगर ये आपको आगे आने देता है तो आप आके चढ़ा दो, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आएगा, ये जो इसको बोलेगा वही आएगा। तो जब मैं उनको कहता हूँ भाई हाँ मैं दीप सिद्धू के साथ बात करता हूँ, वो मुझको कहता है यहाँ तिरंगा नहीं चढ़ेगा जी, आप इसको नीचे ले जाओ, हमने जो चढ़ाना था वो चढ़ा दिया, हमने झंडा चढ़ा दिया। मैंने बोला तू झंडा जो चढ़ाया है वो नहीं है, असली झंडा ये वाला है, यहाँ पे चढ़ेगा, तू गलत दिशा मत दो, आंदोलन अपना खराब हो जाएगा, आंदोलन को खराब नहीं करना हमने, ये गलत चला जाएगा, मत कर। वो मेरे साथ थोड़ा बहस बसैया हुआ, मैं उसके साथ बैसा, इतने में वो अपना वहाँ से साइड पे हो गया। मैंने वहाँ झंडा फहराया है, पेट पे आप लोगों ने? मैंने झंडा वहाँ फहराया है, वो चढ़ाने नहीं दे रहा था, मैंने फहराया है, फहरा के मैं नीचे आया हूँ। जब मैं नीचे आया हूँ उतने देर में वो सारे नीचे उतर गए हैं। नीचे उतरे हैं, नीचे क्या था, नीचे गेट के पास थोड़ा 10-20 लोग भाई हमारे पीछे को जाने लगे, जिधर आर्मी कैंप है उसकी तरफ। जब उस तरफ को जाने लगे तो वो पुलिस वाले अंदर से निकल के आए, उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। जब लाठीचार्ज किया हमने देखा, ऊपर से भी लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। हमको हुआ भी इनको जाके, अब किसान भाई तो हमारा कोई है नहीं है उसमें, ये सारे वो पहले जो आए थे वही हैं। किसान भाई ने यहाँ फिर किसानों के ऊपर बात आ जाएगी, इसको चल के रोका जाए। मैं जाके जब तक नीचे जाता हूँ उतरता हूँ, वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ हमारे चंद कोई किसान भाई जो भावुक होके भाई हमारे भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने, वो चंद जो किसान भाई आके उनको पुलिस के साथ रोकते हैं। मैं आके बीच में जाके भाइयों को भी रोकता हूँ और पुलिस वालों को भी रोकता हूँ। इसी बीच पुलिस इनसे घटना शुरू हो जाती है, किसान भी पुलिसों के ऊपर? उसके बाद होती है जी, तब तक कुछ नहीं होता पुलिस के साथ, तब तक कुछ नहीं हुआ होता पुलिस के साथ। वो पुलिस वाले जब इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे होते हैं, हमारे किसान भाई उनके साथ लड़ रहे होते हैं, जब ये देखते हैं अभी ये चीज़ हुई है, तब मैं बीच में जाके उनको रोकता हूँ, पुलिस वालों को हाथ जोड़ता हूँ, भाई ये भाई हैं आपके, इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके ऊपर मत करो तुम। पुलिस वाले भी रुक जाते हैं, हमारे किसान भाई भी रुक जाते हैं। वो पुलिस वाले अंदर को चले जाते हैं, किसान भाई पीछे को आ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं हम। जब हम चले जाते हैं, पुलिस वाले अंदर चले गए, किसान भाई बाहर को चले गए, तभी 2 फायर होते हैं वहाँ पे। जो वो 2 फायर होते हैं, काम वहाँ से शुरू होता है सारा। और जो वो फायर हुए हैं, वो मैं नहीं कहता भी पुलिस ने की हैं, मैं नहीं कहता वो किसी और ने की हैं, पर जो तरीका था फायर करने का, वो पुलिस वाला तरीका नहीं था। क्योंकि पुलिस कभी भी फायर करेगी, 1 फायर करेगी या 2 फायर करेगी या 3 करेगी, तो हवा में करेगी पहले। अगर उसके बाद करेगी तो जितना उसके एम्यूनेशन उसको दिया गया है उसके अंदर, चाहे पिस्टल है चाहे रिवॉल्वर है, जितना उसके अंदर है वो खाली करेगी, 1-2 फायर करके रुकेगी नहीं। और पुलिस कभी भी पहले ही फायर सीधा मारेगी नहीं, हवा में करेगी एक बार रोकने के लिए जनता को। पर जो वो 2 फायर हुए थे वो हमारे किसी भाई के टांग में लगा था, किसी के छाती में लगा था। बात उसकी है भाई, असल कहानी वहाँ से भी उसकी जांच कराओ। ये लोग कौन थे जिसने फायरिंग की? हाँ, ये तो जो बातें रहे यार इनका कुछ नहीं है, बात उसकी कराओ, वहाँ से पता चलेगा भी कौन पीछे था कौन दूसरू था। तो उस तरफ तो सरकार आ ही नहीं रही, क्योंकि उसमें चोर सरकार है, उसमें चोरी सरकार के, क्योंकि वो फायर जो किए गए वो सरकार के बंदों ने किए हैं। ये सवाल कि दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा है, जो दीप सिद्धू को पकड़ कर लाए उसे 1 लाख मिलेंगे, क्या लग रहा है? वो कोई बातें नहीं है जी, वो तो सिर्फ एक कहते होते ना, जैसे उसामा के ऊपर रख दिया था, और जैसे हमारे यहाँ क्या कहते होते हैं, जो हमारे आंदोलन को खालिस्तानी के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, वो जो हैं अपना वो वहाँ कनाडा में है कि कहाँ, वो जो अपने आप को खालिस्तान का वो कहलाता है वकील गुरप्रताप सिंह पन्नू, उसने भी 2 लाख रखा था भी जो खालिस्तान का झंडा चढ़ाएगा लाल किले पे हम $2 लाख देंगे उसको। वो तो बातें हैं जी, किसने देना किसने लेना। और क्या पुलिस से दूर है दीप सिद्धू? जो चाहे पुलिस 2 मिनट में पकड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ एक खड़ी की हुई बातें हैं और कुछ नहीं है इसमें। वो उन्हीं के साथ है जिन्होंने कराया है, तो उन्हीं का बैठाया हुआ है जहाँ बैठाया हुआ है। जब वो चाहेंगे तब वो बाहर भी आ जाएगा, जब उसको छोड़ना है छोड़ भी देंगे। पर ये तो हमारे भोले भाले किसानों को बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए हैं। ये
अब कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा, ये सरकार को मानना ही पड़ेगा। असली बात मुद्दे की ये है भी काले बिल तुम वापस करो, बात इसकी है। कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। नहीं, बात इसकी है भी तुम काले कानून वापस क्यों नहीं कर रहे, तो बातें तुम किधर को ले जाए जा रहे हो। जो वहाँ पे दीप सिद्धू मेरे साथ झगड़ा, जिसने मेरे को तिरंगा चढ़ाने से रोका, मेरे को कहता है ये यहाँ तिरंगा नहीं चढ़ेगा, यहाँ ये झंडा चढ़ चुका है, मैं उसके साथ बहसा। बात उसकी इन्वेस्टिगेशन करो भी वो आदमी वहाँ तिरंगा चढ़ाने से रोक रहा है, क्या उसका मोटो था तिरंगा ना चढ़ाने का, क्यों रोक रहा था तिरंगा चढ़ाने से, पुलिस उसको प्रोटेक्शन क्यों कर रही थी, पुलिस के पीछे कैसे खड़ा था, पुलिस कैसे कह रही थी भी अगर दीप सिद्धू आपको कहता है जी आगे आ जाओ तो आप आगे आ जाओ, अगर ये आपको मना करता है तो हम नहीं आगे जाने देंगे। पुलिस क्यों वहां पे दीप सिद्धू को आगे खिला के खड़ी हुई है और दूसरी सब पब्लिक को पीछे लेके खड़ी हुई है। जब फायर होते हैं तब दीप सिद्धू वहां से कैसे निकल जाता है। 3:30-4 बजे का ये वहां इंसिडेंट है। लाल किले से सुखदेव ढाबा कम से कम 60 से 70 किलोमीटर दूर है, लाल किले से सुखदेव ढाबा, और वो आदमी 3:30-4 बजे वहां से निकलता है और 5:30 बजे वो सुखदेव ढाबे पे पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है? सारा कुछ आपको लग रहा है प्री प्लान्ड था पहले से ही? सब कुछ प्लान था। वो हम तो लाल किले से चले और यहाँ सिंगू बॉर्डर आना था, हम 4:30 बजे चले हैं वहाँ से, हम रात को 11 बजे पहुँच रहे हैं। इतने रास्ते में हमें इतना जाम मिला है और वो आदमी वहाँ से 4:30 4:15 निकलता और 5:30 बजे वो सुखदेव ढाबे पे भी पहुँच जाता है। वो कैसे गया वहाँ पे? बात उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो किसानों के ऊपर ये लगाए जा रहे हैं बातें भी, किसान इसमें ऐसा था, किसान ऐसे ने ऐसा कर दिया, किसी किसान ने नहीं किया। जिम्मेदार केवल और केवल लाल किले इंसिडेंट का दीप सिद्धू है और कोई जिम्मेदार नहीं है। उसको पकड़ के देशद्रोह का पर्चा करके मेरे सामने बैठा के, मेरी वीडियो है, सब कुछ है, मेरे सामने बात की जाए भी मेरे को तिरंगा चढ़ाने से उसने क्यों रोका, दूसरे आदमियों को क्यों नहीं ऊपर जाने दे रहा था, अपने चंद आदमी बुला के ऊपर खड़ा होके किसानों को क्यों उकसाया उसने, इसका इन्वेस्टिगेशन हो। बाद में वही इंसान अपने आगे लगा के जहां आर्मी का कैंट है उस अंदर घुसने की क्या प्लानिंग थी उनकी, उसके अंदर क्यों जा रहे थे वो लोग। बाद में जब वही लोग पता चल गया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, किसान भाई बना के उनको आगे रख दिया, तो जब हमारे भावुक होके किसान आगे आ गए तो वहां से निकल गए, भागे क्यों। बात इस चीज की होनी चाहिए, बात वो पिस्टल से चली हुई 2 गोलियों की होनी चाहिए जो पुलिस ने नहीं चलाई हैं, क्योंकि वो जो स्टाइल था गोली चलने का, जिस तरीके से वो गोली चली थी, वो पुलिस की चलाई गोली नहीं थी। वो गोलियां अब डॉक्टरों ने निकाल ली हैं, वो डॉक्टरों ने ऑपरेट करके वो गोलियां निकाल चुकी है। वो गोलियों का मैच होना चाहिए, किस असले की हैं, क्या वो असला सरकारी है कि प्राइवेट है। अगर सरकारी है तो उस आदमी को पकड़ो जिसके नाम पे वो असला लॉट था, अगर प्राइवेट है तो उस आदमी को पकड़ो जिसका वो था।